हेलो दोस्तों, मैं मनीष सोनी एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल MK क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 10वीं कक्षा के त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.2 पढ़ने जा रहे हैं, जो त्रिकोणमिति का ये तीसरा लेक्चर हमारा है। प्रथम और द्वितीय जो हमारे पास लेक्चर हैं, मतलब फर्स्ट और सेकंड जो लेक्चर हैं, उन्हें हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, पहले आप उन्हें देख लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। इसमें से पहला क्वेश्चन है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। अब ध्यान दीजिएगा, sin 60 कितना होता है, √3/2 होता है। cos 30 ये भी √3/2 होता है, प्लस sin 30 1/2 होता है, cos 60 1/2 होता है। टेबल आप लोगों को याद कर लेना है, बिना उसके काम नहीं चलने वाला है। यहाँ से क्या हो जाएगा, √3 में गुणा करेंगे √3 का तो कितना हो जाएगा 3, और 2 दूनी कितना हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा। 1 इकन्ने में 1, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। दोनों के हर बराबर हैं तो उनके अंश आपस में जुड़ जाएंगे। तो 3 और 1 कितना है 4, 4 में 4 का भाग देंगे कितना मुझे मिलेगा 1 मिलेगा। इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। नोट करिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे पास है, फर्स्ट का ही है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। एक चीज़ छोटी सी बात है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। वो छोटी सी बात क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर, ना कि इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा स्क्वायर। ये केवल और केवल एंगल का स्क्वायर है और ये पूरे रेशियो का स्क्वायर है। तो ये चीज़ तो आपस में है इक्वल, लेकिन ये इसके कोई इक्वल नहीं है, मतलब ये रॉन्ग है। तो इस कंडीशन में यहाँ है 2 और इसके बाद में है क्या हमारे पास tan स्क्वायर। तो जैसा कि मैंने बताया, इस चीज़ को थोड़ा सा एक लाइन और लिख देते हैं, आप लोगों के लिए नया है, cos 30 sin 60। हालांकि ये लाइन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग भी जब आगे पढ़ लेंगे तो मुझे ये चीज़ बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या है, वक्त आ गया टेबल का। tan 45 अंश का मान कितना होता है 1, और इसका स्क्वायर कर दिया। cos 30 डिग्री का मान √3 कितना होता है 2, स्क्वायर कर दिया। sin 60 अंश का मान √3/2 स्क्वायर कर दिया। दोस्तों, जितना प्लस में है उतना ही माइनस में है, तो हम लोग बचपन से ही पढ़े हैं। क्या हो जाएगा, ये कैंसिल होगा। 2 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और यही हमारा क्या होगा आंसर। नोट करिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है cos 45 होल बाई sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। दोस्तों, अगर आप लोगों के पास किताब ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एक एक सवाल लिख दे रहे हैं, यहाँ से भी आपको सहायता मिल जा रही है। इसके बाद भी आप अपने क्या करेंगे, मोबाइल के प्ले स्टोर से NCERT की जितने बुकें हैं सब अवेलेबल हैं। आपको जिस क्लास की बुक चाहिए वो आप डाउनलोड प्ले स्टोर से कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos 45 होल बाई sec 30 प्लस cosec 30। तो यहाँ से हम लोगों को टेबल की आवश्यकता पड़ रही है, तो चलते हैं एक एक करके मानों को रखने शुरू करते हैं। cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है। तो चलिए cos 45 के वैल्यू को हम यहाँ क्या कर दे रहे हैं, पुट कर दे रहे हैं। और इसके बाद में sec 30 है, sec 30 मतलब cos 30 का मतलब √3/2 एंड बी नो डैट cos एंड sec क्या है, एक दूसरे के कन्वर्स होते हैं। मतलब cos 30 का मान अगर √3/2 होगा तो इसका मान 2 कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। 2/√3 प्लस cosec 30 sin 30 हाफ का कन्वर्स 2/1, ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या होगा, यहाँ से 1/√2 को ऐसे लिख दीजिए आप,
हर तो बराबर नहीं है, तिरछा गुणा कर दीजिए। 2 एकन्यम 2 प्लस 2√3 बाई कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा भैया लोग, 1/√2 1/√2 और इसके बाद में इस चीज़ को लिख सकते हैं क्या, √3 बाई 2 प्लस 2√3। ये भी आपका आंसर बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन कुछ आगे भी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो जितना सॉल्व करने लायक है कर दे रहे हैं। अब होगा √3 एकन्यम, √3 हो जाएगा। दोनों में से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, कॉमन ले लिए। क्या बचेगा, 1 प्लस √3। अच्छा नहीं लग रहा है, हम √3 + 1 लिख दे रहे हैं। और इसके बाद में कौन है भाई, बाहर √2 है। अब ध्यान दीजिएगा, ये और ये दोनों रूट वाले हैं, एक साथ कंबाइन करने के लिए विचार बना रहे हैं। तो चलिए कंबाइन करवा देते हैं। √3/2 √2 में गुणा करेंगे, √3 का कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। और √2 एकन्यम में कितना होगा, √2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगला कार्य क्या करेंगे, इसका हम लोग परमेयीकरण करने जा रहे हैं। मतलब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 6 रूट में 6 माइनस √2 में गुना किए और √6 माइनस √2 में हमने क्या किया, डिवाइड भी कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ से √3 रहने दीजिए ऐसे, और √6 माइनस √2 और 2 a + b a - b, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर का मतलब √6 का स्क्वायर, और एक ब्रैकेट में कितना होगा, b स्क्वायर, मतलब √2 का क्या रहेगा, स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, इस √3 का अंदर क्या कर दे, गुना कर दे रहे हैं। तो हो जाएगा क्षेत्रिक 18, रूट में 18 और 3 दूनी 6, 2 √6 का स्क्वायर करें कितना होगा, 6, √2 का स्क्वायर 2 विथ माइनस। अब हो जाएगा कितना, रूट में 18 माइनस रूट में 6 बाई 6 में से 2 गया 4, और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। तो इस प्रकार से ये मेरा लास्ट स्टेप था हल करने का, नोट करिएगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, तब तक आंसर भी मिला ले रहे हैं। यहाँ से एक चीज़ कर सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 9 दूनी क्या, 18, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब इसको लिख सकते हैं एक लाइन और, 3 रूट में 2 माइनस रूट में 6 बाई कितना हो जाएगा आपका 8। ये हमारा आंसर है। अब आंसर मैच भी कर रहा है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री होल बाई sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। चलते हैं एक एक के मान को रखते हैं बाय द टेबल। तो आइए, sin 30 का मान कितना होता है, हाफ होता है, प्लस tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, माइनस cosec 60 मतलब sin 60 का मतलब √3/2 कन्वर्स 2/√3 2/√3। अब इसके बाद में sec 30 मतलब cos 30 अंश का मान √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 का मतलब हाफ हो गया, cot 45 का मतलब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद भैया सबके पास हर कितना है, 1 2 है, 1 √3। एक काम करते हैं यार, इसको बेचारे को भी दे देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। अब इसके बाद क्या होगा, हर तो बराबर नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, लासा भी ले सकते हैं, अदरवाइज क्या कर लेते हैं, चलिए एक एक करके इसको हल कर लेते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, 1 एकन्यम 1, 2 एकन्यम 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, और 3 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस 2/√3 बाई, अब यहाँ कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, और फिर प्लस √3 बाई कितना हो जाएगा, 2√3 और प्लस 1/1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे करना है, इसके बाद वाला चरण
हर तो बराबर नहीं है, अभी भी तिरछा गुणा होगा। 3 में गुणा करेंगे √3 का तो 3√3 हो जाएगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और बाई 2√3 हो जाएगा। सबके बाई 4 + √3 एक अन्यम 4 + √3 प्लस 2√3 बाई कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 2√3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास, 3√3 - 4 बाई 4 प्लस कितना बचा, 2√3 √3 2 टाइम, √3 1 टाइम, तो 2 टाइम 1 टाइम कितना हो जाएगा, 3 टाइम, 3 टाइम क्या होगा, √3 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने कितना पाया, हमने पाया 3√3 - 4 होल बाई 4 प्लस 3√3 हमने पा लिया। अब ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसी के फॉर्म में अगर लिखना चाहें इस चीज़ को भी, क्योंकि इसको तो नहीं बदल सकते हैं, बदलेंगे तो विथ साइन बदलेंगे, लेकिन इसको तो हम बदल सकते हैं क्योंकि दोनों क्या है, प्लस हैं, और प्लस में क्रम विनिमय नियम होता है। तो 3√3 प्लस कितना हो गया, 4 हो गया। अगला काम इसका हमें क्या करना है भैया, परमेयीकरण कर देना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 3√3 - 4, 3√3 - 4 से गुना और क्या कर दिया, भाग कर दिया। हालांकि आपका आंसर यहाँ तक भी सही है, लेकिन हम आगे तक लगा दे रहे ताकि हर वाला कड़ी से क्या हो जाए, मुक्त ही हो जाए। अब क्या होगा, ऊपर आपका जो ऊपर है वो बनना a - b का होल स्क्वायर, क्योंकि ये b वही है, 2 बार लिखा है, तो इसका स्क्वायर बनेगा। किसका स्क्वायर बनेगा, 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। और नीचे क्या बनना है, a + b a - b, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर और फिर दूसरे ब्रैकेट में माइनस कितना हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से a - b का होल स्क्वायर होता क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यहाँ फॉलो कराते हैं। तो a स्क्वायर का मतलब 3√3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर, और माइनस 2a के जगह पर 3√3 और b के जगह पर कितना हमारे पास है, 4 है, होल बाई, देखिए यहाँ से क्या है, 3√3 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं क्या, 3 का स्क्वायर और फिर √3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। चलिए अभी आगे इसको हल कर लेते हैं। अच्छा, इस चीज़ को हमने कैसे लिखा है, अगर ab के पावर m होगा, होल पावर है, होल माने सबका, a के पावर m, b के पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। चलते हैं सॉल्व करते हैं, यहाँ से हो जाएगा 3 × 9 × 27 हो गया, और 4 चौके कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 4 × 12 और 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 √3 हो जाएगा। और यहाँ से भी 3 × 9 और 9 3 कितना हो जाएगा, 27 और 4 चौके कितना हो जाएगा, 16। इसको हल कर लेते हैं, 7 6 कितना होता है, 13, 2 1 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, और -24 √3, और यहाँ से 7 में 6 का कितना बचेगा, 1, 2 में से 1 गया, कितना बचेगा, 1। इतना आप नोट करिए, फिर आंसर से हम मिलान कर ले रहे हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, एक बार आप लोग पुनः समझ लीजिए। बस कुछ था नहीं, केवल और केवल कैलकुलेशन था, हमने कुछ किया नहीं, बस साइन 30 अंश के वैल्यू को रख दिया, tan 45 अंश के वैल्यू को रख दिया, cosec 60 के वैल्यू को रख दिया, sec के वैल्यू को रख दिया, सबके वैल्यू को रख दिया। हमने क्या किया, इसका थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, 1 एकन्यम 1, 2 एकन्यम 2, 2 1 3 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -2/√3 लिख दिया, 2 दूनी 4, √3 एकन्यम √3, 4 में √3 तो जुड़ेगा नहीं, तो इसको लिख दिया 4 + √3/2 √3 + 1/1 कर दिया। अब √3 में 3 का गुणा करेंगे तो 3√3 हो जाएगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, बाई में कितना रहेगा, 2√3 रहेगा। अच्छा, होल बाई फिर कर दिए, 4 + √3 एकन्यम 4 + √3 लिख दिया, 2√3 एकन्यम 2√3 लिख दिया, और 2√3 एकन्यम 2√3 हो गया यहाँ पर। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसके बाद क्या है, 3√3 मैंने लिख दिया, -4 लिख दिया,
अच्छा 2 टाइम 1 टाइम कितना हो गया 3 टाइम 4 को से लिख दिया मैंने। अब हमारे हर में कड़ी से मुक्त करना है। कड़ी से मुक्त तब होगा जब उसका हम परिमेयीकरण कर दे रहे हैं, प्लस है तो माइनस से गुना भाग कर दिए। ऊपर बना a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे बना a प्लस बी a माइनस बी मतलब वर्गांतर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने सारी चीज़ को सॉल्व कर लिया। जो बिरादरी वाले थे मतलब सजातीय पद थे उनको जोड़ घटा लिया। उसके बाद हमने कितना पाया 43 माइनस 24 रूट 3 होल बाई 11। यही हमारा क्या हो गया आंसर। नोट करिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 होल बाई साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। पहला काम सभी रेशियो का हम लोग वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। चलते हैं। पहला चीज़ क्या है 5 और इसके बाद में कॉस स्क्वायर 60 मतलब हाफ और इसका क्या है स्क्वायर कर दिया। 4 सेक 30 मतलब कॉस 30 मतलब रूट 3/2 तो हो जाएगा 2 बाई रूट में 3 और इसका क्या है होल स्क्वायर लिख दिया। 10 45 1 कर दिया और 1 का स्क्वायर कर दिया, सबके बाई कर दिया। साइन स्क्वायर 30 मतलब हाफ और इसका क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। कॉस स्क्वायर 30 मतलब रूट 3/2 और इसका भी मैंने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। अब बस समय आ गया सॉल्व करने का। लंबा चौड़ा है, सॉल्व कर लिया जाए। चलते हैं। 5 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अच्छा अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा। 5 करने में कितना हो जाएगा 5, इसको डिवाइड कर दें 5/4 और 4 चौके कितना हो जाएगा 16, इसको मैंने 16 कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा इसके बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आप लोग इसको स्वयं कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल में। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, मतलब उसका कारण भी दीजिए कि कौन सा विकल्प सही है तो क्यों सही है। अब ध्यान दीजिएगा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है 2 tan 30 होल बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 किसके इक्वल है। 4 हमारे पास ऑप्शन हैं, उनमें से एक सही है। तो थोड़ा सॉल्व कर लेते इसको। 2 tan 30 2 रहने दीजिए। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है और 1 + 1/√3 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर लगा हुआ है। 2/√3 ध्यान दीजिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा 2/√3 होल बाई 1 + 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा। अब इसको लिख सकते हैं 2/√3 और 3 एकन्ने में 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा 2/√3 और 3 कितना हो जाएगा 4, 2 एकन्ने में 2 2 दूनी 4। अब 3 को लिख सकते हैं क्या √3 गुणे √3, तो इस 3 को लिख सकते हैं √3 गुणे √3 और √3 से √3 कैंसिल, क्या बचा √3/2। अब ध्यान दीजिएगा साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है। अब cos 60 का वैल्यू कितना होता है हाफ होता है। tan 60 अंश का मान कितना होता है √3 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है हाफ होता है। तो √3/2 कहाँ से हम कराए यहाँ सिमिलर है, तो पहले का कौन सही रहेगा ये सही रहेगा। अब इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 1 - tan स्क्वायर 45 1 रहने दीजिए। tan 45 का मतलब क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे कितना मुझे मिलेगा 1 ही मिलेगा। इसके बाद में 1 + 1 और 1 - 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और 0 बटा कितना होगा 2 होगा। तो हमने बताया है पहले ही कि अगर अंश में 0 है हर कुछ भी हो तो उसका रिजल्ट कितना मुझे मिलेगा 0 ही मिलेगा। तो tan 90, अब ध्यान दीजिएगा tan 90 का वैल्यू कितना होता है नहीं पता अगर, तो sin 90 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है और cos 90 का वैल्यू कितना होता है
1 होता है, डिवाइड कर देंगे, सॉरी साइन 90 का वैल्यू मुझे कितना मिलता है 1 मिलता है। और इसके बाद cos 90 का वैल्यू मुझे कितना मिलता है 0 मिलता है। 1 में 0 को डिवाइड करेंगे तो कितना मुझे मिलेगा इनफाइनाइट। तो इस कंडीशन में क्या आया है, क्या इनफाइनाइट है, क्या नहीं 0 है, तो 0 तो नहीं है, इनफाइनाइट 0 के इक्वल नहीं है, अर्थात ये वाला रॉन्ग है। 1 भी रॉन्ग है, साइन 45 1/√3 1/√2 होता है, ये भी रॉन्ग है, तो कौन सही है, डी वाला सही है। अब चलते हैं अगला सवाल, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा साइन 2a इक्वल टू साइन ये तब सत्य होगा जब ये बराबर होगा। ये का मतलब कोड है भैया, तो जाहिर सी बात है पहला हमारे पास है 0 डिग्री, तो चलिए a को हम 0 पुट कर दे रहे हैं। तो साइन 2 इंटू कितना हो जाएगा 0, और 2 साइन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और साइन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और इसके बाद में 2 साइन 0 है, ये है साइन 0 का मान कितना होता है 0, और ये भी 0, तो इस कंडीशन में कौन सही है, ये सही है। और इसके बाद अगर 30 रख दें नहीं सेम खाएगा, मतलब यही वाला ऑप्शन हमारा क्या है सही है। अगला सवाल हमारे पास क्या कह रहा है, कह रहा 2 tan 30 होल बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 किसके इक्वल होगा। तो 2 tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3, और 1 माइनस 1/√3 का क्या रहेगा भैया स्क्वायर रहेगा, और 2/√3 हो गया, 1 माइनस 1 कितना हो गया 3 हो गया। इसको और सॉल्व कर लें, 2/√3 और √3 एक √3, 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2/√3 हो जाएगा। और उसके बाद में 2/√3 और 3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा 3 को लिख सकते हैं √3 गुणे √3, और √3 से √3 क्या हो गया फ्री, क्या बचा √3। तो ध्यान दीजिएगा tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, तो ये वाला हमारा क्या जाएगा सही हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि tan a प्लस बी इक्वल √3 और tan a माइनस बी इक्वल 1/√3, इसके बाद कुछ कंडीशन हैं। कंडीशन क्या कह रहा है कि जो a प्लस बी है वो 0 से बड़ा होगा, लेकिन 90 के बराबर या 90 से क्या होगा कम होगा, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कह रहा है a जो कोड ये है वो b से क्या है बड़ा है, मतलब a इज ग्रेटर देन b, तो a और b का हमें क्या निकालना है मान ज्ञात करना है। तो चलते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे निकाल रहे हैं इस चीज़ को। चूँकि tan a प्लस बी इक्वल कितना है √3 है। अब ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को लिख सकते हैं क्या, हम लोग लिख सकते हैं tan a प्लस बी इक्वल, बताइए किस वैल्यू का मान, किस tan के मतलब किस एंगल के लिए tan का √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है, तो tan 60 लिख दिया। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, हमने आप लोगों को बताया है, क्या बताया है कि अगर साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा हो तो थीटा और अल्फ़ा क्या होते हैं बराबर होते हैं, मतलब जब उनके रेशियो इक्वल होंगे तो उनके कोड भी क्या होंगे इक्वल होंगे। मतलब इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं क्या, अब लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब ध्यान दीजिएगा अगला जो हमारा स्टेप होगा, तथा और क्या दिया है tan a माइनस बी इक्वल 1/√3, इसको लिख सकते हैं tan a माइनस बी इक्वल tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है। दिस एम्प्लाइज, इसको लिख सकते हैं a माइनस बी इक्वल 30, इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमारे पास 2 समीकरण हैं और 2 अज्ञात हैं। चलते हैं इसको हल कर लेते हैं। अगर समीकरण 1 और 2 को जोड़ लें, अगर 1 और 2 को जोड़ लें तो b से b क्या हो जाएगा कैंसिल, ये में ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, और 60 30 कितना होता है 90, तो a इक्वल हो जाएगा 90/2, और कर लेंगे हल तो मिलेगा कितना 45। a का वैल्यू कितना मिला मुझे 45 मिला। अब इसका मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे 1 में चाहे 2 में, आप अपने आप b का मान पा जाएंगे। का मान समीकरण
1 में रखने पर चलते हैं। ए का मान कितना है 45, बी अज्ञात है 60 और बी इक्वल 60 माइनस 45 हल करेंगे तो कितना मुझे मिलेगा 15 डिग्री। हमें इसका भी मान मिल चुका है। चलिए ध्यान दीजिएगा, कंडीशन भी फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कह रहा है ए इज ग्रेटर देन बी। बताओ 45 बड़ा है कि 15 बड़ा है? 45 बड़ा है। तो 45 इज ग्रेटर देन 15 मतलब ए इज ग्रेटर देन बी। फॉलो किया। दोनों को जोड़ने पर 90 के बराबर है, 90 से कम, तो जाहिर सी बात है दोनों को जब जोड़ लेंगे तो 45 15 कितना मिलेगा 90 ही मिलेगा। अर्थात दोनों कंडीशनों को क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में, नोट कर लीजिए भैया लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं और उसके हमें कारण भी देना है, क्योंकि कह रहा है कि कारण सहित अपने उत्तर की क्या करना है पुष्टि कीजिए। पहला चीज है साइन ए प्लस बी इक्वल, क्या साइन ए प्लस बी होता है? कह रहा है पहला स्टेटमेंट कि साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए प्लस साइन बी होता है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अपनी तरफ से हमने ए इक्वल ले लिया 30 डिग्री और बी ले लिया 60 डिग्री। आप जो मन कहे वो लीजिएगा। चलिए साइन 30 और 60 कितना जाएगा 90 और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। अब राइट हैंड साइड साइन ये माने साइन 30 और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है हाफ। साइन बी माने 60, साइन 60 का मान √3/2 होता है। इसको हल करेंगे तो √3 + 1/2 हो जाएगा। अरे भैया ये क्या एक के इक्वल होगा क्या? अर्थात ऐसा असंभव है, कभी भी साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल नहीं होगा। हमने एक एग्जाम्पल लिया, ए 30 रखा बी 60 रखा। हमने जब ए और बी का मान रखा तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे 1 मिला और जब उन्हीं ए और बी का मान हमने राइट हैंड साइड में रखा तो हल करने पर √3 + 1/2 मिला, जो कि 1 के इक्वल नहीं, अर्थात ये असंभव है। वास्तव में ये बराबर होता है क्या साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, जो आप आगे। चलिए दूसरा क्या कर रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो पहला चीज ये कथन क्या है भैया हमारा असत्य है। अब इस कथन के बारे में हम थोड़ा मेंशन कर देते हैं। साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान हाफ होता है। चलिए 0 30 और इसके बाद में 45 60 90, साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है। साइन 30 का मान हाफ होता है, इसका मान 1/√2 होता है, √3/2 होता है 1 होता है। थीटा का मान बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, तो इसका भी मान क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जब थीटा के मान बढ़ रहे हैं तो इसके मान भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं बढ़ रहे हैं। वही लिखा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी क्या होती है वृद्धि होती है। हमने आपको दिखा दिया, अर्थात ये कथन हमारा क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, गलत है ये चीज़। क्यों गलत है? क्योंकि कॉस 0 अंश का मान 1 होता है और साइन 90 का वैल्यू 0 होता है। आप देख रहे हैं कि कोण सबसे छोटा मान सबसे अधिक, कोण सबसे बड़ा मान सबसे कम, अर्थात थीटा में वृद्धि हो रहा है लेकिन इसके मान में क्या हो रहा है प्रत्येक क्षण कमी हो रहा है, अर्थात ये चीज़ क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या कह रहा है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा। नहीं भैया ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कब होता है जब 45 होते हैं। मतलब जो साइन 45 का वैल्यू होता है वही कॉस 45 का वैल्यू होता है, दोनों 1/√2 होते हैं। अर्थात दोनों का मिलन कब होता है 45 पर होता है और सभी वैल्यू के लिए अलग अलग आपको सभी थीटा के लिए सबके वैल्यू क्या मिलेंगे आपको अलग अलग मिलेंगे। मतलब केवल और केवल 45 डिग्री के लिए दोनों एक दूसरे के कहाँ रहेंगे भैया इक्वल रहेंगे, उसके बाद इक्वल नहीं रहेंगे। अगला सवाल क्या कर रहा है हमारे सामने, कह रहा है ए इक्वल 0 डिग्री पर कॉट ये परिभाषित नहीं है। चाहे परिभाषित कहो परिभाषित नहीं है और इसी चीज़ को कह सकते हो क्या अपरिभाषित है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा कॉट ये का मतलब कितना है 0 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा कॉट 0 अंश का मान निकालना है तो tan 90 का वैल्यू निकालना है। अब tan 90 भी भूल गए हैं तो sin 90 का वैल्यू कितना मिलता है 1 मिलता है।
cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, अर्थात tan 90 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। और काट जो 90 का वैल्यू होगा इसका उल्टा होगा, 0/1 होगा, अर्थात 0 होगा। और ये लिखा है कि काट ये परिभाषित नहीं है, परिभाषित है कितना आया, 0, अर्थात ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ये प्रश्नावली ख़त्म कर चुके हैं। इसके बाद जो अगला वीडियो होगा वो प्रश्नावली 8.3 के बारे में रहेगा। पहले हम उसमें भी पहले सूत्र बताएंगे, फिर प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। वीडियो को अगर आप लोग अच्छा लगा होगा तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।